ज़िंदगी में बात जब भी जंग की आती है तो हमेशा एक खौफ, एक बेबसी, एक मायूसी, एक जज्बा, एक उम्मीद, एक होप, इनकी बहुत ज़्यादा मिली जुली सी कैफियत होती है। जंग हमारी चॉइस कभी नहीं होती, लेकिन अगर हम पे मुसल्लत कर दी जाए तो फिर डट के उसका मुकाबला करना जो है यही फ़र्ज़ ऐन होता है। अब हम पे भी एक ऐसी ही जंग मुसल्लत कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही ये हुआ है कि बहुत सारे लोग जिनकी थोड़ी सी नर्व्स वीक हैं वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स में शदीद किस्म के चले गए हैं। उसके साथ ही लोगों को ये पैनिक हो रही है कि जी हम करें क्या, ठीक है, यानी हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम क्या होगा। मैं आपको बहुत छोटी सी आज चीज़ें बता रही हूँ जिनको आपने अपने लिए इस टाइम के लिए बिल्कुल उसको उसी तरह अपने पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। ये मुश्किल वक्त है, हम सबके लिए है, लेकिन ये कि हमें डट के इसका मुकाबला करना है। पहली बात तो ये कि जो लोग भी आप पहले से एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, या अब आके हो गए हैं, जिनको ये लग रहा है अब क्या होगा, तो सबसे पहली होप तो ये है कि कुछ नहीं। आप सबसे पहली चीज़ ये कि अल्लाह पे भरोसा रखें एंड बी पॉजिटिव, इंशाल्लाह अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये कि हम 1 to 1 फ़िलहाल जंग में शामिल नहीं हैं, तो वी आर ऑन द सेफ साइड, लेकिन हमारे लिए कुछ और लोग हैं जो जंग में शामिल हैं, ठीक है। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये, अगर आप कोई मेडिकेशंस इस्तेमाल करते हैं तो अपनी मेडिकेशंस इन दिनों में रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। स्पेशली वो लोग जो शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज़ हैं, आप किसी भी कंडीशन में, चाहे हालात कोई भी हों, आपने अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करनी और कोशिश करें कि कुछ दिनों का एक्स्ट्रा स्टॉक आपके पास हो। जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह करे कि खैर की कोई सूरत निकले, लेकिन आपके पास हफ्ते 10 दिन की एक्स्ट्रा दवाई कम से कम होनी चाहिए, स्पेशली जो हार्ट, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं। घर में कौन सी ज़रूरी अद्वियात रखनी है, जैसे कि फ्लैजिल है जो कि डायरिया के लिए इस्तेमाल होती है, पैनाडॉल है बुखार सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है, निमकोल है यानी ORS जो कि इस डायरिया में या आपको उल्टी या वॉमिटिंग आ रही हो उस सूरत में आपकी नमकियात की कमी को पूरा करता है। इसके साथ ही आपने अपने घर में क्लोरीन की टैबलेट्स कुछ लेके रख लें, ताकि अगर पानी खुदा ना खास्ता किसी स्टेज पे आपको साफ़ करना पड़े तो आपको पता हो कि कैसे करना है। उसके साथ घर में साफ़ बर्तनों में पानी का ज़ख़ीरा करके रखिए और इस तरह रखें उसका साइकिल कि जो आपने पानी कल इस्तेमाल लिया था, कल जमा किया था, उसको आज यूटिलाइज़ कर लें और जो आज वाला है उसको कल के लिए स्टोर कर लें, ताकि रिफ़्रेश होता रहे, बजाय इसके कि एक ही पानी को काफ़ी दिन के लिए आप बंद करके छोड़ दें। घर में ज़रूरी राशन उतना ज़रूरी कि बस जिसमें कुछ गुजारा हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप दुकानें ख़रीद के घर में रख लें, इससे बाकी लोगों को मुश्किल होगी। तो घर में चंद खुश्क आइटम्स होनी चाहिए, जिनमें के भुने हुए काले चने वो शामिल हैं, वेफर्स या बिस्किट की कोई भी किस्म शामिल है, खुश्क दूध, पत्ती, ठीक है, और उसके साथ कुछ दालें और चावल, आटा। ये वो चीज़ें हैं जो चंद चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हैं, आपके पास होनी चाहिए और ये थोड़ी क्वांटिटी में ही होनी चाहिए। इनमें इतना कोई जमा करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। उसके बाद ये है कि अब जो एंग्जाइटी वाले लोग हैं उन्होंने पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जो है उसको काइंडली बंद करें, ठीक है। बिला वजह बार बार सोशल मीडिया को देख के खुद में पैनिक क्रिएट मत करें। दूसरी बात यह है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, घर के अंदर रहिए। अगर आप बाहर जाते ही हैं तो फिर सेफ्टी अपने मेयर्स में ये है कि आपका मास्क आपके पास होना चाहिए, पानी आपके पास होना चाहिए, आपका जो आईडी कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, या आपका कोई भी किसी किस्म की वर्किंग आइडेंटिटी है तो वो आपके पास होनी चाहिए। सेफ़ रूट्स का इंतखाब कीजिए। अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो आपकी एंग्जाइटी बहुत हद तक कम होगी। दूसरा, जो लोग घरों में हैं और उसके बावजूद एंशियस हो रहे हैं, उनको मैं ये मशवरा दूंगी कि आपने इन दिनों में फ़िक्स रूटीन स्केजुअल फॉलो करना है, ठीक है। यानी कि आम दिनों में चाहे आप 11 बजे उठते थे, 12 बजे उठते थे, 1 बजे उठते थे, फिर 4 बजे खाना खा लिया, 10 बजे सो गए, फिर उठ गए, फिर जाग लिए, इस किस्म की नहीं। जो लोग स्पेशली एंग्जाइटी और पैनिक के पेशेंट्स हैं उनके लिए यही एक मेडिकेशन है कि आपने फ़िक्स स्केजुअल को फॉलो करना है। सुबह उठें, सबसे पहले पानी से अपना जो है वो दिन का आगाज़ कीजिए, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए, उसके बाद एक मिड मॉर्निंग स्नैक लीजिए, दोपहर को एक लंच लीजिए, शाम को मिड इवनिंग स्नैक लीजिए, कोई वॉक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद रात का खाना जल्दी खाइए। कोई बुक ले लीजिए, म्यूज़िक ले लीजिए, जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं आप वो कर सकते हैं। ये फ़िलहाल के लिए कुछ तदाबीर हैं जो कि आपके लिए हैं। मैं यहाँ एटमी वॉर की बात नहीं कर रही हूँ कि जिसमें आपको हो कि जी हाय क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, बी पॉजिटिव, अल्लाह से जुड़ के रहें, अल्लाह से खैर मांगते रहें कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे, खैर से रखे और ता क़यामत रखे। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक इतना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।